आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता नसीहा और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पंडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान संत, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर कथा का द्वितीय दिवस में दूसरा दिन है। सम्माननीय भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा शुरू करा रहे थे महाभारत की। बुजुर्ग बैठे हैं दादा, श्री सूत जी वर्णन करते सोनकादिक ऋषियों, पहले के टाइम पे समय पे महाभारत एक बार हुआ था, मतलब एक जगह हुआ था, लेकिन आज के समय में महाभारत घर घर और गांव गांव में है। और महाभारत की मेन नींव जो है वो है द्वेष और अहंकार। हमें और आपको खूब पता है कि ये सामने वाली जमीन अपनी नहीं, लेकिन अगर पड़ोसी को ये मालूम पड़ जाए कि इस पर कब्जा हो सकता है तो कहीं न कहीं से वो कब्जा करने की पूरी कोशिश कर देगा। और चाहे जितने का खेत है उतना पैसा केस अदालत कोर्ट में खत्म हो जाए, लेकिन वो खेत छोड़ने वाला नहीं है। आदमी की ऐसी मति बिगड़ी है, ऐसी बुद्धि बिगड़ी है कि मरने को तैयार है लेकिन जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, वो भी बेईमानी से ले तब भी। भगवान ने कुछ ज्यादा नहीं, प्रभु ने कौरवों से ये कहा था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते दुर्योधन, तो सिर्फ और सिर्फ 5 गांव दे दो। जवाब दिया, आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दे सकता। सुई की नोक कितनी सी होती है? तो भगवान बोले फिर मैं तो समझा रहा हूं युद्ध होगा, मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो। बोले युद्ध करने के लिए तैयार हो लेकिन जगह नहीं दे सकता। पूरे महाभारत में भगवान ने राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। भगवान से बड़ा राजनीतिक न तो था, न है और न कभी होगा, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। अब इन पांडवों को निकाल दिया था, इन्होंने एक नगरी थी वानप्रस्थ। संतों उस वानप्रस्थ को पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया। जैसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं, इसका असली नाम इंद्रप्रस्थ है। ये नगरी पांडवों ने बसाई। ये सभी पांडव वहां रहते। बड़ा प्यारा प्रसंग है कि महाराज भगवान की कृपा से दुर्योधन का विचरण हो गया। घूमते घूमते पहुंचे दुर्योधन, तो द्रौपदी अड्डे पे खड़ी थी। देखा दुर्योधन ने जहाँ जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहाँ थल था वहां जल दिखाई दिया। अचानक दुर्योधन का पैर फिसला, जमीन पे गिर पड़ा। जैसे ही जमीन पे गिरा तो द्रौपदी अड्डे पे खड़ी थी, ताली बजा के हंसी और बोली, अरे ओ दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं। जीवन में आप किसी से अच्छा न बोल पाए तो बुरा बोलने की कोशिश न करें, क्योंकि ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वो है रसना, जिह्वा। इस जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। द्रौपदी के वचन चुभे तो पुनः लौट के आया मामा समुनि
हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। शकुनी जुए में बड़ा निपुण था। बर्बादी के तीन ही रास्ता है, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी की खेती तक चली जाएगी। शराब का पूरा मतलब है, सा माने सड़ाती है, रा माने रुलाती है और बा माने बर्बाद करती है। आदमी जो रोज पीने वाला होता है ना, तो कितने का भी क्वार्टर आता हो, 70-75 का, उसको लगता है कि वो कितने का आता है, लेकिन जब आदमी पीना शुरू कर देता है ना, तो 7500 बीघा जमीन भी कम पड़ जाती है। तो वो पीना शुरू करता है और जमीन बेचने का नंबर लगा दे तो 7500 बीघा जमीन भी कम पड़ जाती है। जुए का खेल हुआ। जुए के खेल में पांडवों को बिठा लिया गया। अब दादा विनाश वाले विपरीत बुद्धि, जाको दुख विधाता देही, बाकी मत पहले हरे। पांडव बैठ गए, शकुनी समझा के बिठा लेता है। दाव चल रहा। और एक विद्वान ने बड़ी प्यारी बात कही है कि महाराज कोई समझाने वाला अगर हो तो बेहतरीन होना चाहिए, और समझने